पंजाब को स्किल्ड युवाओं के लिए जाना जाता है। ट्रेड डील से हमारे पंजाब के भाई बहनों को बहुत फायदा होने वाला है। यहां जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में कपड़ा उद्योग से लाखों लोग जुड़े हैं। अब पंजाब के टेक्सटाइल सेक्टर को नए और बड़े बाजार मिलेंगे। 27 देश खुल गए हैं। यहां जो कपड़े तैयार होंगे वो यूरोप के बड़े बड़े बाजार में बिकने के लिए जाएंगे और उन पर टैक्स भी न के बराबर होगा। इसका मतलब है पंजाब की फैक्ट्रियों में ऑर्डर बढ़ेंगे, फैक्ट्रियों में काम बढ़ेगा। इससे डिजाइन, प्रोडक्शन जैसे दूसरे फील्ड में भी रोजगार बढ़ेंगे। साथियों, हमारा ये जालंधर स्पोर्ट्स से जुड़े सामानों के लिए, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यूरोपियन यूनियन से हुई ट्रेड डील के बाद जालंधर और आसपास के इलाकों में स्पोर्ट्स के सामानों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। इसके साथ ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक में भी रोजगार बढ़ेगा। आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है उससे भी जालंधर के स्पोर्ट्स गुड्स सेक्टर को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, पंजाब खाद्यान्न के उत्पाद में भी आगे है। ट्रेड डील से हमारे प्रोसेस्ड फूड और आसानी से यूरोप के मार्केट तक पहुंचेंगे। इससे मोगा, फिरोजपुर, होशियारपुर और बठिंडा जैसे इलाकों में किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। ये व्यापार समझौता पंजाब के युवाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है और मुझे विश्वास है श्री गुरु रविदास जी के आशीर्वाद से आप सभी को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। साथियों, इस अवसर पर मैं अपने देश के उद्यमियों, मैन्युफैक्चरर्स और प्रोडक्शन से जुड़े सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूं। हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बहुत जोर देना होगा। हमारे उत्पाद जहां भी जाएंगे उन पर भारत की छाप होगी। हमें अपने प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना होगा कि वो जिस मार्केट में जाए वहां के नागरिकों का दिल जीत लें। हमें ध्यान रखना होगा कि प्रोडक्शन क्वालिटी पर कोई समझौता ना हो। उसकी डिजाइनिंग, पैकेजिंग सबसे बेहतर हो। हमारे प्रोडक्ट वहां के नागरिकों की जरूरत के हिसाब से हो और लोगों को लगे कि अगर ये सामान भारत में बना है तो ये वैल्यू फॉर मनी है। आज ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो हमारी जगह कोई और ले लेगा, फिर ये अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें ये अवसर नहीं जाने देना है। एक समय था जब भारतीय प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी की वजह से जाने जाते थे, लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड में इस पहचान को मिटाने का प्रयास हुआ। हमें भारत की उसी पहचान को फिर से स्थापित करना है। हमें पूरी ताकत लगानी है कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी
ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं ताकि हम उस मार्केट के रूप में स्थायी जगह बना सके, लोगों का दिल जीत सके। क्वालिटी ही भारत में बने प्रोडक्ट की सबसे बड़ी ब्रांडिंग होगी। तभी हम वहां के मार्केट में मजबूत पकड़ बना पाएंगे। साथियों, श्री गुरु रविदास जी ने हमें उपदेश किया है, श्रम कऊ ईसर जानी कई, जऊ पूजही दिन रैन। रविदास तिही ही संसार मह सदा मिलही सुख चैन। अर्थात जो श्रम को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करता है वो हमेशा सुखी रहता है। इसलिए आज देश श्रम की पूजा कर रहा है। आज खेतों में पसीना बहाने वाले किसान के लिए किसान सम्मान निधि मिल रही है। यहां पंजाब के किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। आज श्रमिक वर्ग को नए कानून बनाकर उसके अधिकार दिलाए जा रहे हैं। हमारी सरकार गुरु रविदास जी के विचारों को निरंतर आगे बढ़ा रही है। जैसे अब संत रविदास जयंती का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होने लगा है। कई राज्यों ने इसे आधिकारिक मान्यता दी है। उनकी स्मृति से जुड़े स्थलों पर फोकस किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में काशी के श्री गोवर्धनपुर में हुए प्रयास इसी दिशा में ठोस कदम है। मध्य प्रदेश के सागर में श्री गुरु रविदास जी का मंदिर और संग्रहालय बन रहा है और मुझे ही उसका शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। मुझे भरोसा है इन प्रयासों के जरिए हम अपने समाज की नींव को लगातार मजबूत करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को श्री गुरु रविदास जी की जन्म जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। सभी पूज्य संतों को प्रणाम करता हूं। जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय।